हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन क्लासेस फॉर एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट, वाणिज्यिक कला या ललित कला कह लीजिए, उसका चैप्टर 11 क्लास 12 का। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं, इसके पहले के चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ आपको फाइन आर्ट से बना प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा। पे टैप कीजिए, उस पर सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये विदाउट वेस्टिंग और कॉस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समकालीन आधुनिक भारत कलाकारों के चित्र। समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करते हैं। तो पहला चित्र है वो है राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो चित्र है हमारा राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए। पहले इस चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको श्री राम हाथों में धनुष लिए हुए, एक हाथ में बाण लिए हुए, ठीक है, दिख जाएंगे। ये समुद्र है हमारा। यहाँ नीचे कमंडल रखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए, पहले इस चित्र को किसने बनाया, किस तकनीकी से बनाया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसके विवरण को पढ़ेंगे, इस चित्र की विशेषता को समझेंगे। तो चित्र का नाम है राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए। चित्रकार का नाम है राजा रवि वर्मा। काल क्या है, आधुनिक। माध्यम है कैनवस पर तैलीय रंग। समय है 19वीं सदी उत्तरार्ध। संग्रह कहाँ है इसका, चित्रशाला मैसूर कर्नाटक। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके विवरण को पढ़ते हैं। विवरण में इस चित्र की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया गया है। राजा रवि वर्मा ने 19वीं सदी के अंत में इस कृति को तैलीय रंगों से कैनवस पर चित्रित किया था। इस चित्र का विषय वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण से इस चित्र का विषय जो है लिया गया है, जिसमें श्री राम को समुद्र के मद का मतलब क्या होता है, अभिमान। ठीक है, श्री राम को समुद्र के मद यानी अभिमान का मर्दन करते हुए दिखाया गया। मर्दन मतलब खंडित, किसी के अभिमान, किसी के घमंड को तोड़ते हुए दिखाया गया। किसके घमंड अभिमान को, समुद्र के घमंड को तोड़ते हुए दिखाया गया है। किसके द्वारा, श्री राम के द्वारा। तो श्री राम है वो समुद्र के अभिमान का मर्दन यानी खंडन करते हुए दिखाया गया है। रामायण के एक प्रसंग में श्री राम अपनी वानर सेना के साथ श्रीलंका, यानी जो कि आज श्रीलंका है, पहले लंका कही जाती थी, लंका जाने की तैयारी करते हैं ताकि रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाया जा सके। आप सभी रामायण टीवी पे देखते ही होंगे, या फिर कभी देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो रावण था वो बहुत ही अभिमानी व्यक्ति था, बहुत ही कह सकते हैं लोभी था। ठीक है, उसके अंदर कई सारे, एक ज्ञानी था। ठीक है, ज्ञानी तो था ही, ठीक है, लेकिन उसके कहते हैं ना कि ज्ञान का सही उपयोग करना कि ज्ञानी मनुष्य कहलाता है। तो ज्ञानी वही होगा जो ज्ञान का सही उपयोग, उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, वो घमंडी कहलाया। ठीक है, तो उसके अंदर इतना अभिमान था और समय के साथ उसके अंदर कई सारी बुराइयां बढ़ने लगी थी, जिसके कारण वो माता सीता का हरण कर ले जाता है। प्रभु श्री राम के ना होने पर माता सीता को हर ले जाता है। उसके बाद जब प्रभु श्री राम को पता चलता है तो वानर सेना के साथ लंका पे चढ़ाई करने के लिए समुद्र को पार करना होता है। ठीक है, लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना होता है। तो उसके लिए भगवान श्री राम पहले समुद्र से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो नहीं मानता तब वो अपने तरकस से बाण निकाल के उस पर संधान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके अभिमान का मर्दन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि समुद्र प्रकट होकर उनसे याचना करता है और बाद में और सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सीता को यहाँ पे देखिए, ताकि रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाया जा सके, परंतु विशाल समुद्र ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर रखा है। जो विशाल समुद्र था उनके मार्ग को रोके हुए था, अवरुद्ध कर किए हुए था। तो होता क्या है, श्री राम समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, परंतु समुद्र पर उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। पहले तो वो प्रार्थना करते हैं लेकिन समुद्र पर उस पर कोई असर, समुद्र का उस पर कोई असर नहीं होता उस प्रार्थना का। दुखी राम क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लेते हैं
और समुद्र को समूल नष्ट करने की चेतावनी देते हैं, उसे वार्निंग देते हैं कि अगर तुम मुझे मार्ग नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा समूल नष्ट कर दूंगा, समूल नाश कर दूंगा। आगे क्या होता है, राजा रवि वर्मा का चितेरा मन इस पल को आकार देता है। श्री राम को समुद्र के किनारे एक शिला पर क्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके वस्त्रों से पवन के बहने का एहसास हो रहा है। उनके जो वस्त्र है वो इस प्रकार उसे चित्रित किया गया है कि वो हवा में बह रहे हैं, यानी पवन के बहने का एहसास करा रहे हैं। समुद्र से किनारे की ओर तेजी से आगे बढ़ती लहरें शिलाओं से टकराकर सफ़ेद दूध की तरह बिखरती दिखाई पड़ रही हैं, जबकि दूर की लहरों के बीच 3 मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। मध्य में बड़ी आकृति समुद्र देव की है, जो दोनों हाथ ऊपर उठाए मानो श्री राम से ऐसा न करने की प्रार्थना कर रहे हों, जबकि 2 छोटी आकृतियाँ जलचरों के देवताओं की है, जो भयभीत हैं और अपने जीव की रक्षा के लिए श्री राम से क्षमा याचना कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर समुद्र नष्ट हो जाएगा तो हमारे जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनका भी वो भी नष्ट हो जाएंगे। उसे बचाने के लिए वो जलचर के देवता समुद्र के साथ वहाँ प्रकट होकर श्री राम के सामने याचना कर रहे हैं। पृष्ठभूमि यानी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि में गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश दिखाया गया। जो बैकग्राउंड है उसमें गहरे रंग के मिश्रण से आकाश दिखाया गया है, जिसके मध्य में आकाशीय बिजली की चमक दिखाई गई है। इस चित्र में रंगों की इतनी सौम्यता है कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। इस चित्र में यूरोपीय शैली के गुण प्रकाश व छाया का प्रदर्शन तथा रेखीय चित्रण में लयात्मकता का आभास प्रकट होता है। ठीक है, अब चित्रकार राजा रवि वर्मा जिन्होंने इस चित्र को बनाया था उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पहले चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये श्री राम हैं जो एक शिला पे खड़े हुए हैं, जिनके नीचे कमंडल और बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में बाण लिए हुए हैं। और ये समुद्र के देवता हैं। और ये जो दोनों हैं छोटे जो आकृतियाँ हैं, मानव आकृतियाँ, ये जलचरों के देवता की आकृतियाँ हैं। ये तीनों जो हैं ये श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, यानी समुद्र को नष्ट ना करें। तो इस चित्र को राजा रवि वर्मा ने बनाया था। तो राजा रवि वर्मा के बारे में जो जानकारी दी है इसको पहले देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा का ये तो वही चित्र का वर्णन दिया गया है। राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा ट्रावनकोर के राजसी परिवार से संबंधित थे। उन्होंने चित्रकारी की आरंभिक शिक्षा अपने चाचा से तत्कालीन चित्रकारी का प्रशिक्षण एक डच चित्रकार थियोडोर जेनसेन से प्राप्त की थी। ठीक है, यहाँ पे जो राजा रवि वर्मा ने अपने चित्र में भारतीय विषय वस्तु को यूरोपीय शैली में अपने ही ढंग से पुनर्जीवित किया है। उन्होंने महाकाव्यों पुराणों पर आधारित चित्रकला के विशिष्ट तत्वों के संयोजन से भारतीय कला को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने स्त्रियोचित चित्रकला को जन्म दिया। सीता, शकुंतला तथा अन्य महिलाओं पात्रों के लिए दक्षिण भारतीय स्त्रियों के रूप, रंग व सज्जा को आदर्श मानकर चित्रण किया है। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में चंचलता की कमी के कारण एक ठहराव दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंचलता की कमी होने के कारण एक ठहराव दिखाई पड़ता है। रंगों की अधिकता चित्रों को बोझिल व नीरस बनाते जान पड़ते हैं। इसके बावजूद भी वे इस युग के एक महान चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियाँ श्री कृष्ण, हरिश्चंद्र, सुकेशी, रावण और जटायु, इंद्रजीत पर विजय, भारतीय फल विक्रेता आदि ये सभी तैलीय चित्र हैं। ठीक है, तो ये राजा रवि वर्मा के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुका है। अब जो दूसरा चित्र है वो जादूगर का है। ठीक है, तो चित्र का नाम क्या है? जादूगर। और चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। माध्यम क्या है? कागज पर जल रंग। समय क्या है? 20वीं सदी के आरंभ में। काल क्या है? आधुनिक। तकनीकी क्या है? टेम्परा। संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। ये चीज़ें जो है ना ये आपको याद ही होनी चाहिए। अगर ये याद रहेंगी तो आपको ये विवरण नहीं याद रहेगा, फिर भी आप एग्जाम में
कुछ तो लिख के आ ही जाओगे, जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे। सॉरी। तो यहाँ पे विवरण क्या है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जल रंग की टेम्परा विधि से यूरोपीय शैली क्यूबिज्म पर आधारित इस चित्र को 20वीं सदी के आरंभ में बनाया था। इस चित्र में विविध रंगों को प्रकाश व छाया के बेहतरीन संयोजन से ज्यामितीय आकृतियों क्यूब, जिसे हिंदी में घन कहते हैं, की शक्ल में दिखाई गई है। उनके आधार तल कई भागों में खंडित दिखाई पड़ते हैं। यही क्यूबिज्म एक जादू है। इस चित्र के धरातल पर लाल रंग ने पूरे चित्र को आधार प्रदान किया है, यानी जो बेस है इसका पूरा रेड कलर से किया गया है। श्याम श्वेत रंगों की विभिन्न आभाओं से ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न आयामों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। दाढ़ी वाले जादूगर ने जापानी शैली के श्वेत वस्त्र पहने हैं, जो कि पश्च भाग की शीशे से बनी इमारत का हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, पश्च माने क्या होगा, पीछे का भाग। ठीक है, अग्र माने आगे का, पश्च माने पीछे का। तो जो पश्च भाग की शीशे की बनी इमारत है उसका हिस्सा दिखाई देता है। उसके सामने एक सुंदर राजकुमारी को शीशे वाले केबिन में खड़े हुए दिखाया गया है। चित्र में दाहिनी ओर सीढ़ियों के ऊपर तल पर काले वस्त्रों में एक रहस्यमय आकृति को दिखाया गया है। पूरा चित्र किसी आधुनिक शोरूम की भांति दिखाई देता है, जहां प्रकाश के परावर्तन से प्रकाश छाया की मनमोहक उत्पत्ति एक माया नगरी का आभास देती है। कि प्रकाश का परावर्तन में जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो उस प्रकाश छाया की मनमोहक उत्पत्ति का एक माया नगरी का आभास कराती है। अब चित्रकार के बारे में जान लेते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। जो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उन्होंने बंगाल कला शैली की परंपरावादी विचारधारा के स्थान पर आधुनिक शहरी जीवन पद्धति के समसामयिक विषयों को अपने चित्रों में स्थान दिया। उन्होंने ज्यामितीय गुणों वाली त्रि-आयामी, यानी जो 3D होता है, बहुआयामी यूरोपीय शैली क्यूबिज्म को अपने चित्रों के माध्यम से प्रचलन में लाने का प्रयास किया। उन्होंने समाज के व्याप्त बुराइयों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया। जो समाज में बुराइयां उस समय थीं उसका व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, उस पर व्यंग किया है। उनके पृष्ठ पिलग्रिम नामक चित्र में धार्मिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे लोगों के शोषण पर व्यंग किया है। ठीक है, उनका तकनीकी यूरोपीय स्थान तथा प्रकाश छाया के बेहतरीन संयोजन से उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में पश्चिम झलक स्पष्ट दिखाई देता है। जो पश्चिमी झलक है, जो वेस्टर्न चीज़ें थी उनके चित्रों में उसकी झलक उनके चित्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तीसरा जो चित्र है वो माँ और बच्चे का चित्र है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, माँ और बच्चे का चित्र। सॉरी। चित्र का नाम माँ और बच्चा। चित्रकार जैमिनी राय थी। माध्यम कागज पर जल रंग। समय 1930 ईस्वी। काल आधुनिक तकनीकी टेम्परा संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। विवरण क्या है इसका। जैमिनी राय द्वारा 1930 ईस्वी में जल रंगों की टेम्परा विधि से बनाए गए इस चित्र में माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम को दिखाया गया है। जो माँ और बच्चे हैं उनके बीच में असीम प्रेम को दिखाया गया है। देख सकते हैं आप इस चित्र में कैसे माँ अपने बच्चे को लिए हुए है और बच्चा अपने माँ से लिपटा हुआ है। स्त्रीत्व की संपूर्णता में मातृत्व की अनिवार्यता भारतीय दर्शन की आत्मा है। ठीक है, स्त्रीत्व की जो संपूर्णता होती है उसमें जो मातृत्व है वो बहुत ही अनिवार्य है। कोई स्त्री तभी संपूर्ण कही जा सकती है जब वो माँ बनती है, उसमें मातृत्वता की जब झलक आती है। तो भैया भारतीय दर्शन की आत्मा क्या है। स्त्रीत्व की संपूर्णता में मातृत्व की अनिवार्यता। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय दर्शन की आत्मा किसे कहते हैं। तो स्त्रीत्व की संपूर्णता में मातृत्व की अनिवार्यता को भारतीय दर्शन की आत्मा है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेखाओं, वक्रों, अर्धवक्रों के लयात्मकता घुमावों से न केवल माँ और बच्चे की शारीरिक संरचना को उभारा गया है, अपितु अलंकरणों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने
हरे, सफ़ेद, स्लेटी व काले रंगों व रेखाओं के बीच बेहतरीन संयोजन स्थापित किया है। इस चित्र की विशेषता है कि इसे सपाट, पीले, गहरे भूरे, सफ़ेद व सिंदूरी रंगों से एक तल अग्रतल पर चित्रित किया गया है। दोनों मानव आकृतियों में चेहरे व भाव तथा आँखों के आकार समान किंतु विस्मयकारी हैं। पौधे की पत्तियों व फूलों में साधारण चित्रकारी की गई है। इस चित्र में अलंकरणों का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल सफ़ेद रंग पर काली रेखाएं ही आभूषणों को आकार प्रदान करती दिखाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आभूषण नहीं है, बस वही काली रेखाएं जो हैं, सफ़ेद रंग पर काली रेखाएं ही आभूषण को आकार प्रदान कर रही हैं, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, माँ ने अपनी गोद में बच्चे को जिस मुद्रा में पकड़ा है उससे उसके शरीर के उभारों को विशिष्टता प्रदान की है। हाथों व पैरों की अंगुलियों की कोमलता को लयात्मक रेखाओं ने विशिष्ट बना दिया है। चित्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। चित्रकार का नाम है जैमिनी राय। इनका जन्म 1887 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में बेलियाटोर नामक स्थान पर छोटे जमींदार परिवार में हुआ था। ग्रामीण परिवेश व संस्कृति से भलीभांति परिचित होने के कारण इन्होंने अपनी कला को आधुनिकता और परंपरा के बेहतर संयोजन के साथ प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे इनके चित्रण में परिपक्वता का समावेश होता गया। यद्यपि इन्होंने अपने चित्रण में अनेक प्रयोग किए, जैसे 1925 ईस्वी में कालीघाट शैली में चित्र बनाने के आरंभ किए। इस शैली में चमकदार रंगों तथा लहरदार वक्रों का अनुकरण किया। कुछ समय के लिए इन्होंने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर चित्र बनाने आरंभ कर दिए, हालांकि वे स्वयं ईसाई नहीं थे। जैमिनी राय की चित्रकारी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तब प्राप्त की जब इन्होंने 1946 ईस्वी में लंदन में तथा 1953 ईस्वी में न्यूयॉर्क में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और लोगों ने इनके काम की सराहना की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ें दी गई हैं, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड न दिया है जो इसमें आपको न समझ में आए। ठीक है, चौथा है तीन कन्याएं। ठीक है, तीन कन्याएं जो चित्र था, चित्र का नाम है तीन कन्याएं। चित्रकार है अमृता शेरगिल और माध्यम है कैनवस पर तैलीय रंग। संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काल आधुनिक है। समय 1936 से 40 ईस्वी है। विवरण क्या है? अमृता शेरगिल ने 1936 से 40 ईस्वी की मध्यावधि में तैल रंग के माध्यम से कैनवस पर बड़े ही साधारण किंतु आकर्षक ढंग से भारतीय परिवेश के अनुरूप परंपरागत वस्त्रों में तीन लड़कियों को एक साथ अवसादग्रस्त मुद्रा में बैठे हुए दिखाया है। उन्हें क्रमशः हल्के हरे, गुलाबी व लाल धूसर रंग के वस्त्रों को जिस ढंग से पहनाया गया है वे इस अवसाद को और बढ़ाते प्रतीत होते हैं। पृष्ठभूमि की दीवार पर परछाई का आभास परिवेश रहस्यमयी बनाता है। पृष्ठभूमि का मतलब बार बार आपको ना बताना पड़े, पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। ठीक है, परिवार में तीन युवा कन्याओं के विवाह तथा उनके भविष्य की चिंता ने पारिवारिक विषाद का एहसास इन तीन अवसादग्रस्त चेहरों के भावों से कलाकार ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अपनी चुन्नियों से सिर को ढके मानो उनके हाथ व शरीर शिथिल पड़ गए हैं। जो उनकी चुनरियाँ हैं वे अपने सर को इस तरह ढके हुए हैं मानो उनके हाथ व शरीर शिथिल पड़ रहे हों। उनकी आंखें झुकी हुई हैं, जैसे जीवन में कोई रंग, कोई उमंग शेष ही नहीं रहा, मतलब कोई अब इंटरेस्ट ही नहीं बचा। जीवन निरर्थक है। इन तीन कन्याओं के माध्यम से सामाजिक प्रताड़ना है उसे अभिव्यक्त किया गया है। चित्रकार का नाम है अमृता शेरगिल। इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट नामक नगर में हुआ था। इनकी माता हंगरी से तथा पिता भारतीय सिख परिवार से थे। हंगरी एक देश है, ठीक है, तो इनकी जो माता थी वो हंगरी
की थीं और पिता जो थे वो भारतीय सिख परिवार से थे। इस तरह अमृता पर दोनों संस्कृतियों का प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 में यह परिवार भारत लौट आया था। कला में असाधारण रुचि के कारण इन्हें फ्रांस के एक कला विद्यालय इकोल नेशनल में भेजा गया, जहाँ पर इन्होंने तैल चित्रों की रचना में निपुणता प्राप्त की। ये सेजान की अलंकरण रहित सहज चित्रकारी से प्रभावित थी, तो दूसरी ओर गोगिन की रमणीयता भी इन्हें लुभाती थी। ये दोनों गुण इनके तैलचित्र तीन कन्याएं में दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? सेजान और गोगिन के दोनों गुण इनके इस तैलचित्र तीन कन्याएं में दिखाई देते हैं। इनका मानना था कि कल्पनाएं बंधन मुक्त होती हैं और वे कलाकार की रचनाओं में परिलक्षित होनी चाहिए, न कि वाद विवाद की बेड़ियों से जकड़ी हुई हों। ये बात एकदम सही है कि कल्पना जो होती है वो एक मुक्त होती है। इमेजिनेशन जो होता है हमारा बहुत ही फ्री होता है। हम कहीं चीज़ें कुछ भी इमेजिन करने के लिए बहुत एकदम फ्री होते हैं, ठीक है। और कोई भी कलाकार है तो उसका जो इमेजिनेशन है वो उसकी कला में ज़रूर दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? अतः ये पाश्चात्य यथार्थवाद तथा बंगाल की वास्तुकनिकी के विरुद्ध जिहादी थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हेल वुमन, रेड क्ले एलिफेंट, द रेड वरांदा, रिशंग, वुमेन रेस्टिंग इन अ चारपाई, द हल्दी ग्राइंडर आदि है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा है वो है मदर टेरेसा का चित्र। तो मदर टेरेसा के चित्र का नाम क्या है? मदर टेरेसा। चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन। माध्यम कैनवस पर तैली व एक्रिलिक रंग। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काल आधुनिक है। समय 1979 यानी 1979 ईस्वी समय है इसका। उसका विवरण जान लेते हैं हम। विवरण क्या है? विवरण में दिया गया है कि मदर टेरेसा कैनवस पर बनी चित्रों की एक श्रृंखला है जो 1979 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन ने आरंभ की थी। इन चित्रों में तैल व एक्रेलिक रंगों का उपयोग किया गया है। ख्याति प्राप्त इस चित्र में विश्व प्रसिद्ध ममतामयी मदर टेरेसा तथा उनकी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण विभिन्न कार्यों रूपी को दर्शाया गया है। नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी का चित्रकार ने इस तरह विस्तृत किया है, उसमें धर्म, जाति, नस्ल व रंग भेद जैसी विकृत भावनाओं से परे रंग रहित चेहरे का आभास होता है। उस साड़ी के एक सिरे द्वारा अनाथ बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममतामयी आश्रय प्रदान किया गया है, तो दूसरी ओर एक बीमार को घुटने पर लेटे हुए दिखाया गया है। एक दाहिना हाथ उन्हें आशा, धैर्य तथा हिम्मत रखने का संकेत देता प्रतीत होता है। नीले बॉर्डर पीली साड़ी वाली आकृति के साय में एक शिशु का लालन पालन तथा ममतामयी आंचल में जीवन की तमाम खुशियों का सार समेटे हरे रंग की पत्तियों को दिखाया गया है। इस तरह इस चित्र को चित्रकार ने 3 चरणों में बांटकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, ठीक है। तो चित्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। चित्रकार का नाम है मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को मध्य प्रदेश के पंधापुर में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा इंदौर से ग्रहण की। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रवेश लिया, किंतु परिस्थितिवश क्या हुआ कि इन्हें छोड़ना पड़ा, ठीक है। जीवन यापन के लिए इन्हें सिने जगत से जुड़े पोस्टरों की चित्रकारी करनी पड़ी। सुनहरा संसार नामक चित्र मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा 1947 ईस्वी में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद इनके कार्यों की श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शनियां लगाई गईं, जिनसे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। आरंभ में वे बसोली चित्र शैली के प्रभावित थे, इसलिए ये चटक व चमकीले विषम रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। रामायण व महाभारत पर आधारित इनके चित्रों की श्रृंखला विश्वविख्यात है, ठीक है। हिंसा, न्याय व निराशा को प्रदर्शित करते
इनके अनेक चित्र हैं। मदर टेरेसा में इन्होंने प्रेम, आशा व करुणा को अभिव्यक्त किया है, जबकि ब्रिटिश राज पर आधारित श्रृंखला व्यंग्यात्मक बोध कराती है। इन्होंने खाड़ी युद्ध पर आधारित कुछ प्रसिद्ध चित्र बनाए, जैसे द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एंड स्प्लैश फ्रंट पेज आदि। हुसैन के चित्रों में पिकासो, ग्रिश व लेयर जैसे यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही भारत की बसोली व जैन लघु चित्रों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह हुसैन द्वारा बने चित्र किसी एक शैली से संबंध नहीं रखते, बल्कि उनकी शैली समकालीन है। इनकी कला की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई हैं, परंतु सोच व शैली समकालीन व आधुनिक है, जिनमें मौलिकता साफ झलकती है। हुसैन के चित्रित कार्यों को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मैसूर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। छठा चित्र है गपसप। चित्र का नाम है गपसप। चित्रकार है नारायण श्रीधर बेंद्रे। माध्यम है कैनवस पर तैलीय रंग। संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली। काल है आधुनिक। समकालीन समय है 1955 से 65 ईस्वी। ठीक है, अब विवरण जान लेते हैं। इस चित्र को NS बेंद्रे ने तैल रंगों के माध्यम से कैनवस पर 1955 से 65 ईस्वी की कालावधि में चित्रित किया था। इस रचना में 3 आदिवासी बालाओं को तालाब के किनारे गपशप करते हुए दिखाया है। उनके घड़े नीचे जमीन पर रखे हुए हैं। लंबे कद वाली छड़ी बालाओं ने एक ही वस्त्र से अपने ऊपर व नीचे के अंगों को बड़े ही अदब से ढका है। एक बाला ने काला वस्त्र तथा 2 बालाओं ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। सांवले बदन वाली इन बालाओं के पैर नंगे हैं तथा उनके सिर के बालों को जूड़े के रूप में पीछे की ओर बंधा दिखाया गया है। इस चित्र की पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड को पीले, लाल व धूसर भूरे रंगों से बेहतरीन ढंग से रंगा गया है। इसके बावजूद भी 3 मुख्य आकृतियां तथा उनके भाव स्पष्ट हैं। ग्रामीण परिवेश में पनघट पर तालाब ही तो वह स्थान है जहां हर दिन अपने प्रियों से मुलाकात हो जाती है और साथ ही हंसी ठिठोली तथा गपशप भी। बेंद्रे की रचनाओं में रंगों व रेखाओं के बीच अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में सहजता व सौम्यता देखने को मिलती है। चित्रकार के बारे में जान लेते हैं। चित्रकार का नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म इंदौर के 21 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, जो कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है, वहाँ से इन्होंने स्नातक तथा इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट से कला में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में यूरोपीय अकादमिक परंपराओं, भारतीय लघु चित्रों की ताजगी, बंगाल शैली के सुघड़ता, आकार की सहजता तथा सेजान व ग्रोग्रीन की रंग विषमता को समाहित किया है। इन्होंने वाश, गोयस तथा पेस्टल रंग तकनीकी चित्रकारी में वैशिष्ट्य प्राप्त किया है। इनकी बहुमुखी प्रतिभा इन्हें प्रतीकात्मक चित्रकारी की ओर ले गई, जहां इन्होंने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की। इन्होंने ज्यामितीय आकृतियों में गहरे रंगों का प्रचलन शुरू किया, जिसे इन्होंने अपनी कृतियों थॉर्न, बफेलो एंड क्रेन इन ट्वेन फॉर्म में प्रदर्शित किया। घनवाद को प्राथमिकता देकर ये अपने द्विआयामी कैनवस पर 3 आयामी प्रभाव प्रकट करना चाहते थे। इस चैप्टर का जो लास्ट चित्र है वो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये चित्र पहले देख लीजिए आप अच्छे से, अब इसके बारे में जानते हैं। इस चैप्टर का लास्ट यही है एक चित्र।
जिसका नाम है बिना शीर्षक। चित्र का नाम बिना शीर्षक, चित्रकार गुलाम रसूल संतोष, माध्यम कैनवस पर तैलीय रंग, संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, काल आधुनिक, समय 1989 1989। विवरण देख लेते हैं इसका। इस चित्र को GR संतोष ने 1989 ईस्वी में बिना किसी शीर्षक की श्रृंखला के अंतर्गत सौम्य सफ़ेद, काले, पीले व नीले रंगों से बनी बेहतरीन ज्यामितीय संरचनाओं के संयोजन से निर्मित किया है। चित्र में नीचे आभामंडल युक्त ज्योतिर्लिंग को सफ़ेद अंडाकार खड़ी अवस्था में दिखाया गया है। उसके नीचे ओम स्वरूप दिए की आकृति दिखाई गई है। उसका प्रकाश प्रतिबिंब स्वरूप पीले, सफ़ेद, काले व भूरे रंगों की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति है। ज्योतिर्लिंग जो शिव का स्वरूप है, ये ऊपर प्रदीप्ति स्वरूप उभरती गोल त्रिभुजाकार व षटभुजाकार प्रिज्म व पिरामिड रूपी द्विआयामी त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करती संरचनाएं हैं। ठीक है। जो बाहर से अंदर की ओर गहरी होती जाती है। प्रकाश व छाया के बेहतरीन सामंजस्य से त्रिआयामी आभास उत्पन्न किया गया है। इसके केंद्र में काला वृत्त दिखाया गया है, जो कि साधक के ध्यान को एकाग्रचित करके इसे ईश्वर की साक्षात्कार करने की ओर अग्रसर करने में सहायक है। ऐसी चित्रकार की सोच है। मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि को भूरे रंग से दिखाया गया है। चारों तरफ बने छोटे बड़े हाशिए हैं। 5 तत्व हैं: वायु, जल, अग्नि, धरा व अंतरिक्ष, जिनका प्रदर्शन रंगों के माध्यम से इस चित्र में किया गया है। चित्रकार का नाम है गुलाम रसूल संतोष। इनका जन्म 1929 ईस्वी में कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। ये स्वप्रशिक्षित मूर्तिकार, चित्रकार तथा बुनकर थे। फाइन आर्ट की पढ़ाई इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय से NS बेंद्रे की देखरेख में की थी। इन्होंने जल रंग, एक्रिलिक तथा तैल रंगों के माध्यम से चित्रकारी की और निरपेक्ष स्वरूप के साथ साथ यथार्थ चित्रण पर जोर दिया। इन्होंने अध्यात्मवाद के तांत्रिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके श्रीयंत्र के समरूप ही तंत्रिका तंत्र के निर्माण के साथ साथ ये तंत्रिका तंत्र के निर्माण के साथ साथ चित्रकारी के विभिन्न पहलुओं के ध्यान केंद्रित किया। इनमें ज्यामितीय आकृतियाँ व रंगों के रहस्य को ऊर्जा स्रोत के रूप में व्यक्त किया है। इनकी बिना शीर्षक नामक सीरीज इसी पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।